आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहे हैं। पार्ट नंबर 7 में 2.2, पार्ट नंबर 6 में 2.2 पढ़ाई थी हमने बहुपद की। आज 2.3 पढ़ाएंगे। 2.3 के बारे में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ा रहे हैं। फिर में तो देखें, माना चर x में दो बहुपद px तथा qx हैं। नंबर पॉइंट 1, बहुपद px को बहुपद qx से कब भाग दे सकते हैं, इसके बारे में सुनो। जबकि qx एक शून्यतक पूर्णांक है, अर्थात qx नॉट इक्वल 0। ये आयत के अंदर ये बॉक्स में बंद है। बहुपद px की घात, ये मेन चीज़ है। बहुपद px की घात कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर इक्वल बहुपद px की घात ग्रेटर इक्वल बहुपद qx की घात। अर्थात इसका मतलब है px की घात qx की घात से बड़ी हो या बराबर हो, तब हम px में qx का भाग दे पाएंगे। नंबर 2, दूसरा पॉइंट देखें। यदि हम बहुपद px को बहुपद qx नॉट इक्वल 0 द्वारा भाग देने पर ऐसे दो अगर हम भाग देंगे तो भागफल और शेषफल दोनों आएंगे। तो जब px को qx से भाग देंगे नंबर 2, यदि हम बहुपद px को बहुपद qx द्वारा भाग देंगे तो दो बहुपद rx और sx ज्ञात कर सकेंगे, जिसमें rx क्या है? ये आपका हो गया भागफल और sx हो गया शेषफल। तो ये दूसरा आयत हो गया, ये फॉर्मूला हो गया px बराबर qx इंटू rx प्लस sx। px हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका px हो गया आपका भाजक। px ये आयत के अंदर जो नंबर 2 पॉइंट है, px है भाज्य बराबर qx हो गया भाजक इंटू rx हो गया ये आपका भागफल प्लस sx हो गया शेषफल। तो हम कह सकते हैं कि px क्या है? भाज्य। qx क्या है? भाजक। भाजक से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? भागफल rx भागफल हो गया तथा sx शेषफल है। अर्थात ये फिर एक बॉक्स बन गया, ये फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला हो गया? px हो गया आपका भाज्य बराबर qx हो गया भाजक गुणा rx हो गया भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। नंबर तीसरा पॉइंट, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने की क्रिया समाप्त कब होती है? जब शेषफल शून्य हो जाए। कहने का मतलब शेषफल क्या था? शेषफल यहाँ sx था, ये शेषफल था। जब शेषफल का मान शून्य आ जाए तो समझ लेंगे भाग देने वाले क्रिया समाप्त हो गई। अथवा कब होगी? जब शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो जाए, कम हो जाए। अर्थात sx क्या था? sx आपका था ये शेषफल। जब शेषफल की घात qx माने हो गई भाजक, qx माने हो गई भाजक, sx मानी क्या है? शेषफल, और qx मानी क्या है? qx मानी भाजक। जब शेषफल की घात qx की घात से छोटी हो तो भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। चौथा पॉइंट, यदि sx की घात बड़ी हो या बराबर हो qx की घात से, तब विभाजन भाग पुनः किया जाएगा, अर्थात विभाजन चालू रहेगा। उक्त सभी निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहलाता है। ये पूरा कॉपी में नोट कर लेना, इससे सवाल लगेंगे। प्रश्नावली 2.3 की ये हमने एक्सरसाइज की फ़ोटो डाल दी, इसमें 8 सवाल हैं। इसको आप देख करके सवालों को लगाएंगे, जैसे हम बताएंगे उसको समझते जाना। प्रश्न 2.3 का पहले का दूसरा सवाल, इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल निकालना है। px दिया गया, qx दिया गया। देखो qx इसको आरोही क्रम में लिख दिया, x² प्लस का लिख दिया पहले, फिर माइनस का 2x प्लस का 2 और px लिख भाग दे रहे हो। x² का भाग किस में देना है? 15x³ में। चलो 15x³ बटे x², भाग में घातें घटेंगे तो x² से x³ चली गई, कितनी बची? 15x बचा। कितना बचा? 15x। यहाँ 15x आ गया। अब ये 15x का गुणा करो x² में, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हो गया 15x की घात 3। निशान बदलेंगे क्योंकि लास्ट में घटाने पर लिखा जाता है।
अब माइनस 2x में गुणा करो 15x का, माइनस प्लस का गुणा माइनस 15 दूनी 30x² माइनस 30x², निशान बदल गया। और प्लस 15x का प्लस 2 में गुणा करो, 15 दूनी 30 प्लस के 30x हो गए, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। माइनस 20x² प्लस 30x² प्लस 30x² में से माइनस 20x² गए, प्लस का 10x² बचा, माइनस के 30x में से 13 गए, माइनस के 17x हो गए और अंक उतारा माइनस के 12 का। फिर आ जाओ, अब इसी प्रकार 10x² में कितने का भाग देंगे, x² का, तो x² कैंसिल हुआ, कितना बचा 10, यहाँ प्लस के 10 आ गए। अब प्लस 10, ये प्लस 10 आया, इसका गुणा करो x² में, प्लस के 10x² हो गए, 10 का गुणा करो माइनस 2x में, 10 दूनी 20 प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, 10 दूनी 20x हो गया। अब आया प्लस प्लस का प्लस हो गया, 10 दूनी 20 हो गया। घटाने पर लिखिए, निशान बदलो, ये प्लस का निशान हट के माइनस हो गया, ये माइनस का हट के प्लस हो गया, प्लस का हट के माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस 17x है और प्लस का 20x है, तो 20 में से 17 गए, प्लस के 3x हो गए, और ये माइनस के 20 माइनस के 12, तो माइनस के 32 हो गए। अब ये x के देखो, ये जो संख्या आई 3x माइनस 32, इसमें x की पावर 1 है जो कि x की घात 2 से छोटी है। जब ये घात छोटी आ जाए समझ लो शेषफल आ गया। तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 3x माइनस 32, और भागफल कितना हो गया, भागफल कितना आ गया, ऊपर देखो भागफल 15x प्लस 10, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरे का दूसरा सवाल, इसमें दो पहला बहुपद दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद दिया गया है 3x की घात 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इसमें ये बताना है, भाग देकर ये बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये सिद्ध करके जांच करके बताना है। यदि हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दें और भाग देने के बाद शेषफल शून्य ना आए तो गुणनखंड है, और शेषफल में शून्य ना आकर कुछ भी और आए तो गुणनखंड नहीं है। तो क्या करेंगे, हम पहले बहुपद का भाग देंगे, 3x प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, 3x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में भाग देंगे। यहाँ पर भागफल लिखेंगे, यहाँ पर भागफल लिखेंगे। अब देखो x² का भाग किस में देंगे, 3x की पावर 4 में, तो इसकी घातें घट जाएंगी, 3x² बचा, 3x², ये 3x² का गुणा करेंगे x² में, घातें जुड़ेंगी गुणा में तो 3x की पावर 4 हो गया, और 3x² का 3x में गुणा करेंगे प्लस 3 त्रिका 9 और घातें जुड़ी तो x³ बन गया, 3x² का 1 में गुणा करो प्लस के 3x² हो गया। घटाने पर लिखिए, घटाने पर लिख दिया, ये प्लस का निशान माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस हट के माइनस बन गया, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का 5x³ माइनस का 9x³, तो माइनस के 9 में से 5 गए तो बड़ी संख्या का निशान माइनस आ गया, 9 में से 5 गए 4, x³ हो गया। ये माइनस के साथ -3 जुड़ जाएंगे, माइनस के 10x² हो गए, अंक उतारो, प्लस के 2x प्लस के 2 हो गया। फिर x² का भाग इसमें देंगे, कितना आ जाएगा, x² हट जाएगा, x बचेगा, माइनस के 4x हो गए, -4x गुणा इसमें करो, -4x³ हो गया, -4x का गुणा करो प्लस के 3x में, माइनस का गुणा प्लस में किया तो माइनस 4 तिया 12x² माइनस 12x² आ गया, 4x का गुणा 1 में करो, माइनस प्लस का गुणा माइनस 4x एकम 4x हो गया। घटाने पर चिन्ह पलटो, ये चिन्ह बदल प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस हट के प्लस हो गया,
ये प्लस हो गया, ये घट गया, बड़ी संख्या का निशान आ गया, 2x² हो गया, और ये प्लस के 6x हो गए, अंक प्लस के 2 उतर गया। अब इसके बाद फिर x² का भाग दिया तो x² कट गया, कितना बचा, ये 2x² में x² का भाग दिया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 2, यहाँ प्लस के 2 आ गए, 2 का गुणा इसमें करो प्लस 2x² हो गया, 2 का गुणा 3 में करो, प्लस प्लस का गुणा प्लस, तो 3 6x हो गए, प्लस का 2 का गुणा प्लस 1 में करो, प्लस का 2 हो गया, घटाने पर लिखिए चिन्ह पलटो, ये प्लस हट के माइनस हो गया, कैंसिल हो गए, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, शेषफल कितना आ गया, कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 आ गया। देखो शेषफल 0 आ गया, अतः गुणनखंड है, अतः शेषफल क्या आ गया, शेषफल बराबर 0 आने के कारण यह सिद्ध हो गया, यह सिद्ध होता है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता शेष पर तो एक गुणनखंड नहीं होता। दूसरे का चौथा सवाल, इसमें भी ये बताना है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। भाग देंगे 2x² माइनस x प्लस 3, इसका भाग देंगे, यहाँ पर भागफल लिखेंगे, भागफल ये कितना हो गया 6x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 5x² माइनस x माइनस के 15, ये भाग देना। ठीक, यहाँ पर रफ्तार कर लेना, कुछ और कुछ रफ्तार यहाँ कर लेना। ठीक, देखो यहाँ पर, चलिए इसका 2x² का भाग दो, 6x⁵ में 2x² का भाग दो, 2 का भाग 6 में दिया, कितना हुआ 3, घातें घट गई तो x⁵ कितना हो गया 3x⁵ हो गया। 3x⁵ का गुणा करो 2x² में, भाग में गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 दूनी 6, 6x⁵ हो गया। ये 3x⁵ का गुणा करो माइनस x में, तो x⁵ हो जाएंगी, और माइनस के 3x⁵ हो गया। फिर 3x⁵ का प्लस 3 में गुणा करो, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया, 3 तिरका 9x⁵ हो गया। अब इसमें घटाने पर लिखिए, ये निशान बदल गया, ये निशान काय का हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का 3x की पावर 4 और ये माइनस का 1x की पावर 4 घट जाएगा, बड़ी संख्या का निशान हो गया, 2x की पावर 4 हो गया, माइनस के 5x⁵ हो गया, अंक उतर गया, माइनस के 5x² हो गया। फिर इसमें भाग दो, 2x की पावर 4 में भाग दीजिए 2x² का, ये 2 कैंसिल हो गया, x² बचा, प्लस का x² हो गया, x² का गुणा इसमें करो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस 2x की पावर 4 हो गया, ये प्लस x² का गुणा माइनस x में करो, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, x⁵ हो गई, फिर प्लस x² का गुणा प्लस 3 में करो, प्लस का 3x² हो गया। घटाइए, घटाने पर चिन्ह पलटो, ये प्लस का निशान माइनस में चेंज हो गया, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या होगा, माइनस के 5x³ से प्लस 1x³ चला गया, माइनस के 4x³ बचे और ये जुड़ जाएंगे, 5 3 8x² हो गया, माइनस के x अंक तक लिया। अब आइए ये 4x³ इसमें 2x² का भाग दो, ये 2 दूनी 4 हो गया, x आ गया, माइनस 2x आ गया, माइनस 2x का गुणा इसमें करो, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और x का गुणा करो x³ हो गया,
माइनस 2x का गुणा माइनस एक्स में करो, ये माइनस 2x है, इसका गुणा माइनस एक्स में करो, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x गुणा प्लस 3 में करो, माइनस प्लस का गुणा माइनस 3 दूनी 6x हो गया। फिर घटाने पर आइए, चिन्ह पलटिए, ये चिन्ह पलटो, ये चिन्ह बदल गए, ये कैंसिल हो गया, ये जुड़ जाएंगे, माइनस 10x स्क्वायर हो गए, ये घट जाएंगे, प्लस के 6 में से 1 गए 5x हो गए, अंक उतरा माइनस के 15 का। फिर ये माइनस के 10x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर का भाग दिया, माइनस के 10 आ गए, कितने आ गए, माइनस के 10 आ गए। ये सारा रफ कार्य है, क्या है ये, रफ कार्य है। माइनस 10 का गुणा इसमें करो, माइनस के 10 नहीं आएंगे, 2 का भाग 10 में दिया, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 10 आ गया, माइनस 10 2x स्क्वायर है ना ये, तो 2x स्क्वायर का भाग दिया, 2 5 10, माइनस 5 आए, यहाँ पर माइनस का 5 आया, माइनस 5, ये माइनस के 5 आ गए, माइनस 5 का गुणा इसमें करो, माइनस के 5 दूनी 10x स्क्वायर हो गए, माइनस 5 का गुणा इसमें करो, प्लस के 5x हो गए, माइनस के 15 हो गए। घटाने पर करिए, इसमें भी देखो शेष पर शून्य आ गया, जिसमें शेष पर शून्य आ जाए ये कैंसिल हो गए, शेष पर कितना आ गया, शून्य आ गया, तो ये भी एक गुणनखंड हो गया, शेष पर शून्य आ गया। अतः क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर शून्य, शेषफल बराबर शून्य आ गया है, आ गया है। इसीलिए क्या सिद्ध होता है, इसीलिए सिद्ध होता है कि, इसीलिए सिद्ध होता है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसी प्रकार पहला और दूसरा सवाल आपका पूरा हो गया। अगले तीसरे नंबर के सवाल से अब हम पार्ट नंबर 8 में बताएंगे।